प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मौसीकी का थोड़ा तड़का लगाएंगे और हमने आज एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ जिनका बहुत मुनफरिद अंदाज भी है, बासलाहियत सिंगर हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ और फ़न के ज़रिए मौसीकी के शायकीन जो हैं उनमें अपनी एक पहचान बनाई है। मौसीकी के सफ़र का आगाज़ उनका किस तरह से हुआ, गायकी से उनकी मोहब्बत कब शौक़ में बदली और फिर ये जो शौक़ है उनका प्रोफेशन किस तरह से बना। एक अच्छा सिंगर बनने के लिए आवाज़ के साथ साथ रियाजत, मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और फिर बदलता हुआ जो म्यूज़िक ट्रेंड है, ऐसे में गुलकारों के जो अंदाज़े गायकी है इसको कितना मुतासिर किया है। आज के नौजवान सिंगर्स के लिए कामयाबी का रास्ता क्या है, क्या इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। इन्हीं दिलचस्प पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे जो मेहमान हैं हमारे मॉर्निंग शो में, जवाद काहलू साहब आज हमारे साथ हैं। जवाद साहब, वेलकम करते हैं आपको। जी थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। अच्छा जवाद साहब, गायकी का जो आपका सफ़र है ये कैसे जारी हो सारी है? मैं ये तो नहीं पूछूंगी कब आपने आगाज़ किया, शौक़ कब हुआ, कब लगा सिंगर बनना है ना। अभी चूँकि आप बड़े अच्छे ट्रैक्स भी हैं आपके, बड़ा अच्छा आप गा भी रहे हैं, तो ये सफ़र किस तरह से चल रहा है? जी मैं बताता हूँ। आगाज़ तो स्टूडेंट लाइफ से ही हुआ। जब मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की तरफ जाना शुरू किया, कुछ गाने बनाने का या लिखने का थोड़ा शौक़ पैदा हुआ। थोड़े डिस्ट्रैक्शंस थी घर से, 2-3 साल उसमें गुजर गए। फाइनली 2003 में मेरा पहला गाना आया उड़ीक का, मेरी अखियाँ चुमुकी ना उड़ीक पे, और अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैपेंड टू बी 2003-4 में पहला गाना आया था। ये बहुत पॉपुलर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा इससे रिस्पांस मिला। और इसके बाद फिर जब प्रैक्टिकली मैं इसमें म्यूज़िक फील्ड में एंटर हुआ, इवेंट्स स्टार्ट हुए, सब कुछ, तो फिर उसी को कहते हैं कि पैशन बिकेम प्रोफेशन। तो इसी को फिर मैंने समझ लिया कि अभी कैरी ऑन करना है, म्यूज़िक को लेके चलना है, तो तब से अब तक म्यूज़िक कर रहा हूँ। तो कैसा फीडबैक मिल रहा है, लोगों की मोहब्बत, और फिर जब लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह में गाते हैं कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? इट्स वंडरफुल फ्रॉम द डे वन अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में कुछ गैप्स आए हैं मेरे म्यूज़िक के। आज आपके इस खूबसूरत शो में बैठा हूँ तो चलें इसी बहाने, जो बहुत से लोग फैंस मुझे पूछ रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं कि आप किधर गायब थे, उनके भी इस सवाल का जवाब मैं यहाँ बैठकर भी दे देता हूँ। 2003 एंड ऑनवर्ड्स 8-10 साल मेरा उड़ीका और इस तरह से वो म्यूज़िक बड़ा सही चलता रहा। उसके बाद वाकई थोड़ा गैप आ गया था, कुछ और रीज़न से ही, कुछ और तरफ रुझान हो गया था। फिर 2017-18 के बाद दोबारा से मैंने म्यूज़िक वो स्टार्ट किया, कुछ और ट्रैक्स थे। इतना गैप्स आ जाते हैं। हाँ। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे दूसरे सिंगर्स हैं मेरे अलावा भी, सभी के म्यूज़िक में बहुत लंबे लंबे गैप्स आए हैं, तो अभी सही चल रहा है। रिसेंटली मैंने दोबारा से अपना म्यूज़िक स्टार्ट किया है, कुछ नए ट्रैक्स रिकॉर्ड किए हैं। जी सॉरी, आपने क्या पूछा? 18 से ऑनवर्ड दोबारा से स्टार्ट किया। जी। और इन रिसेंट 2-3 इयर्स मैंने इसको 24/7 सिर्फ अभी म्यूज़िक पर ही काम हो रहा है। नए ट्रैक्स बन रहे हैं, उनकी रिलीज़ थोड़ी लेट हो गई हैं। अच्छा। लेकिन अब इसी साल प्रोबेबली बाय नेक्स्ट मंथ एंड ऑनवर्ड्स नए गाने इंशाल्लाह मेरे आते रहेंगे और अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे सब। कोई हर्डल्स भी फेस करनी पड़ती हैं, कुछ चैलेंजेस म्यूज़िक इंडस्ट्री में, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक्चुअली म्यूज़िक के डायनामिक्स भी चेंज हो गए हैं। हाँ। गैप्स की एक वजह ये भी है, जब मैंने जिस दौर में म्यूज़िक स्टार्ट किया तब सीडीज़ का दौर होता था। हाँ। कैसेट्स का दौर था, म्यूज़िक चैनल्स का दौर था ना। टीवी के ऊपर बाकायदा म्यूज़िक प्रोग्राम्स चला करते थे, तो उनमें आप अपने गाने चलाते थे, प्रमोट करते थे, लोग सुनते थे, फिर रिक्वेस्ट आती थी, अच्छा गाना होता था तो वो और चलता था। आजकल वो दौर बिल्कुल नहीं रहा। सीडी का, कैसेट का दौर ख़त्म हो चुका, रिकॉर्ड लेबल्स का दौर जा चुका, अभी तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आप जा चुके हैं। हाँ। और जो हम, यानी जिस दौर में मैंने शुरू किया, मेरे और उस दौर के मेरे बहुत सारे जो कलीग्स थे, हमें थोड़ा ये समझने में टाइम लगा कि अभी जो नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं इनको कैसे आपने अडॉप्ट करना है। टिकटॉक है, इंस्टा है, एग्जैक्ट। तो खैर बहुत सारे दोस्तों ने पहले बना लिया, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया। हाँ। अभी फाइनली भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी पर मैंने अपने चैनल्स बना लिए। जी बहुत अच्छा जा रहा है। बल्कि मैं अपने सुनने वालों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि काइंडली मुझे मेरे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर आप ज्वाइन करें, फॉलो करें, ताकि आपको नया म्यूज़िक उस पर सुनने का मिले। ये एक बड़ी रीज़न थी इस गैप की। हाँ।
जी, जो कि अभी ठीक हो जाएगी, फिल हो जाएगा ये गैप। ठीक हो जाएगी। तो रियाज़त के लिए कितना टाइम निकालते हैं आप? कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे सिंगर के लिए? डेली कितना उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, रियाज़त करनी चाहिए? ये बड़ा गहरा क्वेश्चन है, क्योंकि रियाज़त में कोई लिमिटेशन नहीं है। म्यूज़िक की फील्ड भी बड़ी वसी फील्ड है। जो इसको समझते हैं वो जानते हैं कि आप जितना भी इसमें प्रैक्टिस करें, वैसे भी किसी भी काम में आप कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में परफेक्शन आएगी। लेकिन एक लाइक जैसे मैं पॉप म्यूज़िक करता हूँ, मैं क्लासिकल में नहीं हूँ, 1 घंटा 2 घंटे मुझे भी रोज़ प्रैक्टिस तो करनी चाहिए अपनी आवाज़ को मेंटेन रखने के लिए। कोशिश करता हूँ, इतनी वैसे कर नहीं पाता बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम मसरूफियात भी निकल आती हैं, लेकिन 1 घंटा आधा घंटा मैं रोज़ देने की कोशिश करता हूँ खुद को। अच्छी बात है। अभी आप हमें क्या सुनाएंगे जवाद साहब? मेरा ख्याल है कि मैं उड़ीका अपना ट्रैक जी उसका कुछ अल्फाज आपको सुनाता हूँ। हाँ। और उसके बाद शायद फिर हम ट्रैक की तरफ अभी आप लाइव गाएंगे? जी, कुछ लाइनें लाइव सुनाता हूँ तो फिर हम ट्रैक पे चले जाते हैं। जी, ये उड़ीका इनका वो गाना है जिसे आपने बताया कि फेम मिला था। जी एग्जैक्टली वही गाना। जी जी बिल्कुल। होइयां लम्मियां जुदाइयां हंजू मुक गए ने सारे, मेरी अखियां चो मुक्की ना उड़ीक वे। होया प्यार 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 खोया दिल का करार, मेरी अखियां चो मुक्की ना उड़ीक वे। मेरी अखियां चो मुक्की ना उड़ीक वे, मेरी अखियां चो मुक्की ना उड़ीक वे। होइयां लम्मियां जुदाइयां हंजू मुक गए ने सारे, मेरी अखियां चो मुक्की ना उड़ीक वे। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। जवाद साहब आप बड़ा कमाल गाते हैं, और जब आपने जो लाइव आपने गाया वो वाकई आपका बड़ा सुपर डुपर हिट सॉन्ग है। तो और इससे बड़ी अच्छी हमारी भी मेमोरीज हैं। ज़ाहिर है एक वो जो आपकी सर्टन एज होती है, जब आप स्कूल में होते हैं, आप कॉलेज में होते हैं, और वो आप उस जी बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, मेमोरी में आप चले जाते हैं ना। एग्जैक्टली है ना। तो फिर इस गैप के बाद अब जो मौजूदा दौर का म्यूज़िक है, इसके ट्रेंड्स को फॉलो करना, ये सब कैसा चल रहा है, कैसे जा रहा है, ये चेंज क्या है? सब तो पहले तो ये बताइए। चेंज एज सच कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको सामने नज़र आ रही होती हैं, एक्चुअली पीछे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। आजकल जो म्यूज़िक का जॉनरा चल रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसे हम कहते हैं कि जेनजी वाला म्यूज़िक चल रहा है। लेकिन जेनजी कोई जॉनरा नहीं है बेसिकली वो कुछ रैप और इस तरह की चीज़ों को आजकल वो सुन रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि दूसरे जॉनर्स वो चल नहीं रहे। या वो सुने नहीं जा रहे। एवरग्रीन होते हैं और म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता है, जो ट्रू म्यूजिक लवर्स होते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि आपके गाने ने कुछ पुरानी मेमोरीज को वो ताज़ा कर दिया है, तो मैं आप और बहुत सारे लोग हैं जो हम क्वालिटी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। रफ़ी को भी सुनते हैं हम, मुकेश जी को भी सुनते हैं, किशोर कुमार को सुनते हैं, लता जी को भी सुनते हैं, एग्जैक्टली नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनते हैं, हमारे शफ़क़त अमानत अली खान, पाकिस्तान उस्ताद गुलाम अली खान साहब मुझे बहुत पसंद है, मैं उनको बहुत सुनती हूं। इतने खूबसूरत गाने हैं जिनको हम रोज़ सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, और इवन जब हम खुद कहीं जाते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। एग्जैक्टली। तो जो आपने अभी पूछा कि चेंज क्या आया, वो चेंज बेसिकली वही है जो हमें सामने नज़र आ रहा है, जो जिसकी ज़्यादा मार्केटिंग की जा रही होती है, जो आपको ज़्यादा बार बार सुनाया जा रहा होता है। और एक और चीज़ भी है कि ट्रेंड्स हर 10, 12, 15 साल के बाद तब्दील होते रहते हैं। फैशन भी तब्दील होता है ना, जैसे कपड़ों का स्टाइल बदल जाता है, तो म्यूज़िक के जॉनर्स भी तब्दील होते रहते हैं। कभी पॉप म्यूज़िक का दौर आता है, वो कुछ साल चलता है, तो फिर फोक आ जाता है, फिर कुछ रॉक का दौर चल पड़ता है। और आई वेरी मच बिलीव कि अभी कुछ ही टाइम में दोबारा से फिर से वही फोक और पॉप म्यूज़िक और क्वालिटी म्यूज़िक वो रिवाइव होने वाला है कुछ अरसे में। और एज लॉन्ग एज माई सॉन्ग्स आर कंसर्न, तो मेरे जो नए आने वाले गाने, तो अभी आपको मैंने गाना सुनाया, ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द सॉन्ग्स। कुछ नए गाने हैं जो मैंने मॉडर्न म्यूज़िक के साथ उनको मैंने फ्यूज़ किया है। अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छी बीट्स हैं, और डेफिनेटली वो आपको वो गाने भी अच्छे लगेंगे उड़ीका की तरह। लेकिन मैंने एक कोशिश मैं हमेशा करता हूँ कि अपने म्यूज़िक में मैं जब भी कोई
गाना प्रोड्यूस करूँ तो उसमें क्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि लोग उडिका के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप फिर कुछ वैसा ही करेंगे या उससे बेहतर करेंगे, और अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को मीट ना कर सकें तो वो फिर अच्छी बात नहीं होती है। आपके अपने लिए अच्छी बात एग्जैक्टली नहीं। ठीक है। तो ये पॉप के अलावा कभी दिल नहीं किया कि क्लासिकल की तरफ नहीं आऊँ मैं या कुछ और भी गाऊँ? ट्राई भी नहीं किया कभी? क्लासिकल मैंने ट्राई नहीं किया। क्लासिकल इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझते हैं। हाँ। उसके लिए फिर वही वाली बात जो आपने पहले की थी कि कितनी रियाजत करनी पड़ती है। क्लासिकल में तो आपको फिर सारी सारी रात की रियाजत दरकार होती है। जी जी जी। लेकिन हर बंदे का अपना जॉनर है ना। किससे है? वैसे तो आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हैं, तो आपका अपना ये 2003 का सॉन्ग है, इतना सुपर डुपर हिट सॉन्ग है ये, तो आपकी इंस्पिरेशन किससे है? मेरी बेसिक इंस्पिरेशन जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया, उर्दू म्यूज़िक में मैं किशोर को बहुत सुना करता था उस दौर में, और उसके अलावा और गाना आपने पॉप शुरू कर दिया है ना? हाँ, मैंने पॉप शुरू कर दिया क्योंकि मैं एनरिके को सुनता था, बॉन जोवी, ब्रायन एडम्स, ये मेरे फेवरेट सिंगर्स हुआ करते थे। फिर एक और चीज़ भी है कि क्लासिकल म्यूज़िक ऑब्वियसली वो तो हमेशा से रहता है लीड पे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप सब क्लासिक में आ जाएं, या किसी जो आपको पसंद हो, जो आपको सूट करता हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको वही जॉनरा जो है उसमें रहना पड़ता है ना। हाँ। तो इसीलिए मुझे पॉप अपने लिए बेस्ट सूटेबल जॉनरा लगा, तो मैं इसी जॉनरा में आ गया। जवाद कालू साहब हमारे साथ हैं, तो क्यों ना इनका वही हम ट्रैक उडिका, जी प्लीज, हाँ वो सुनते हैं ना, तो ताकि अपनी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, और जवाद साहब भी हमारे साथ हैं, तो ट्रैक प्ले कीजिए और उसको हम इंजॉय करते हैं। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और ये है जी जवाद कालू साहब का वो सॉन्ग जिससे आप आए, आप छा गए और फिर आपने गैप ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ इसके बारे में, एक अनाउंसमेंट भी मैं करना चाहूँगा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने अपने गाने उडिका को रीडू किया है, रीमेक किया है। उडिका को? जी जी जी। ये तो आपने जो इसका ओरिजिनल पहला वर्जन था वही सुना है। अब इसको नए म्यूज़िक के साथ, नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, कुछ इसमें लिरिकल और कंपोजिशन की तब्दीली है। अच्छा। और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको रिलीज़ करने वाले हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह अच्छा चलें जी, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि आपने उन पर भी काम शुरू कर दिया है। जी जी बिल्कुल। तो कैसा फीडबैक आ रहा है? क्योंकि उस 2003 के जो लोग थे उनको इतना नहीं था सोशल मीडिया का यूजेज पता, अब ट्रेंड चेंज हो गया, तो वही फॉलोअर्स वापस आ गए हैं? जी मैं उसी तरफ आता हूँ। फैंस 2003 में तो YouTube का दौर नहीं था ना, टीवी चैनल्स का दौर था। बिल्कुल भी कोई जानता भी नहीं था। एग्जैक्टली। लेकिन उसके बावजूद मैंने रियलाइज़ किया बहुत बाद में कि यार मेरा ये गाना उडिका YouTube के कितनी बिका करती थी, कैसेट्स कितनी बिकती थी, इस गाने के मिलियंस ऑफ व्यूज थे YouTube पे, और मुझे YouTube का उस दौर में कुछ पता नहीं होता था। एग्जैक्टली। ये मैं सोचता हूँ कि यार ये गाना अगर आजकल YouTube पर होता तो बिलियंस में जाता। खैर जब हमें इसका एहसास हुआ यूट्यूब ने सोशल मीडिया का, और उस पर आ गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग अ वंडरफुल फीडबैक फ्रॉम ऑडियंस, फ्रॉम लिसनर्स, फैंस। पुराने भी ऑलमोस्ट बहुत से लोग कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि रोज़ जी मैं वो कमेंट्स देख रहा होता हूँ, लोग कह रहे होते हैं यार आपने तो हमें अपने पास में ले गए हैं, हमारी मेमोरीज में ले गए हैं। और नए बहुत सारे लोग वहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि यार सब वंडरफुल सॉन्ग, हमने क्यों मिस किया। जिन्होंने नहीं सुना था उनके इस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं, और ये उन्हीं कमेंट्स के बेस पर जिसमें बहुत ज़्यादा ये डिमांड आ रही थी कि आप इस गाने को रीडू करें, इस गाने को रीडू ज़रूर करें। इसीलिए मैंने और मेरे पार्टनर शाहजमान ने, वो इस वक्त मेरे साथ नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है। अच्छा। तो हमने इस गाने को रीडू किया है, तो बहुत जल्द ये इंशाल्लाह सुनने को मिलेगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा तमाम सुनने वालों से कि काइंडली आप कनेक्ट हो हमारे साथ, मेरे फेसबुक चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सही, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, जस्ट राइट माय नेम सिंपली जवाद काहलो, और वहाँ पर आपको ये चैनल्स मिल जाएंगे। काहलो आपकी कास्ट है ना? काहलो हमारी कास्ट है। हाँ। जी हमारी ये जट्टों की सब कास्ट होती है। हाँ। ये सवाल बहुत अरसे से मैं सुनता आ रहा हूँ। मुझे पता है। तो अच्छा, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहते हैं मज़ीद? एक म्यूजिशियन म्यूज़िक ही करना पसंद करता है, और वो वही करता रहता है, उसके बगैर फिर आपका गुजारा नहीं होता। कंपोजिशन खुद ही करते हैं आप? हाँ जी, अभी तक के जितने गाने मैंने बनाए हैं उनमें मेरी लिरिक्स और कंपोजिशंस मेरी ही रही हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आई एम नॉट ओपन टू अदर कंपोजिशंस। मैं कोई अच्छी कंपोजिशन हो, लिरिक्स हो,
तो मैं वो भी गाना चाहूँगा ऑब्वियसली। ओके, चलें, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए Thank you जवाद so साहब। much. आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ इनवाइट करने का बहुत यू शुक्रिया। आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू सो वेरी मच Thank फॉर you योर so टाइम। much. तो आज के इस मॉर्निंग शो से हमें इजाज़त दीजिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाते जाते पैगाम मेरा यही है कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलसल जो एक जिद्दोजहद होती है उसको आपने कंटिन्यू रखना होता है। इसमें जब ब्रेक आ जाता है तो फिर दोबारा से उसको कंटिन्यू करना वहीं से वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश किया कीजिए कि ब्रेक ना आए। लेकिन आ जाती हैं, हम इंसान हैं, लाइफ है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं और फिर चेंजेस भी आते हैं, लेकिन आपने रुकना नहीं है, मुसलसल चलते रहना है। और साथ ही साथ वार्डरोब के बारे में बता दूँ, वार्डरोब जी मेरी आज मीरक की तरफ से ये डिज़ाइन करदा जोड़ा है, आप देख सकते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन, कलर जो है इसका काफ़ी नाइस है, फ्लोरल सा है और बड़ा कंफर्टेबल एलिगेंट सा है जोड़ा। तो आप मीरक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।